श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से गुणातीत होकर ही कोई अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी प्रकट किया था कि इन गुणों से परे जाने का सबसे उत्तम उपाय भगवान की अनन्य भक्ति में तल्लीन होना है। ऐसी भक्ति में तल्लीन होने के लिए हमें मन को संसार से विरक्त कर उसे केवल भगवान में अनुरक्त करना होगा। इसलिए संसार की प्रकृति को समझना अति आवश्यक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति विरक्ति विकसित करने में उसकी सहायतार्थ उसे भौतिक संसार की प्रकृति को प्रतीकात्मक शैली में समझाते हैं। वे भौतिक संसार की तुलना ऊपर से नीचे अश्वत्थ बरगद के वृक्ष से करते हैं। देहधारी आत्मा इस वृक्ष की उत्पत्ति के स्रोत और यह कब से अस्तित्व में है और कैसे बढ़ रहा है को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म में इस वृक्ष की शाखाओं के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस वृक्ष की जड़ों ऊपर की ओर होती है क्योंकि इसका स्रोत भगवान में है। वेदों में वर्णित सकाम कर्मफल इसके पत्तों के समान है। इस वृक्ष को प्राकृत शक्ति के 3 गुणों से सींचा जाता है। ये गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं जो कि वृक्ष की ऊपर लगी कोंबलों के समान है। कोंबलों से वायु जड़ों फूटकर प्रसारित होती है जिससे वृक्ष और अधिक विकसित होता है। इस अध्याय में इस प्रतीकात्मकता को विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है जिससे कि यह याद हो सके कि कैसे देहधारी आत्मा इस वृक्ष के भौतिक अस्तित्व की प्रकृति की अज्ञानता के कारण निरंतर संसार के बंधनों में फंसी रहकर भौतिक जगत के कष्ट सहन कर रही है। इसलिए श्री कृष्ण समझाते हैं कि विरक्ति की कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट डालना चाहिए। तब फिर हमें वृक्ष के आधार की खोज करनी चाहिए जो कि स्वयं परमेश्वर है। परम स्रोत भगवान को खोजकर हमें इस अध्याय में वर्णित पद्धति के अनुसार उनकी शरणागति ग्रहण करनी होगी और तभी हम भगवान के दिव्य लोक को पा सकेंगे जहां से हम पुनः इस लौकिक संसार में नहीं लौटेंगे। श्री कृष्ण आगे वर्णन करते हैं कि उनका अभिन्न अंश होने के कारण इस संसार में जीवात्माएं किस प्रकार से दिव्य है, किंतु माया शक्ति के बंधन के कारण वे मन सहित चक इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती है। वे स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि आत्मा दिव्य है किंतु फिर भी वह किस प्रकार से इंद्रिय विषयों के भोग का आनंद लेती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मृत्यु होने पर आत्मा अपने वर्तमान जीवन के मन और सूक्ष्म इंद्रियों सहित किस प्रकार से नए शरीर में देहांतरण करती है। अज्ञानी न तो शरीर में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हैं और न ही मृत्यु होने पर उन्हें आत्मा के देह को त्यागने का आभास होता है, किंतु योगी ज्ञान चक्षुओं और मन की शुद्धता के साथ इसका अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी अपनी सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन ज्ञान चक्षुओं से ही उनकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण प्रकट करते हैं कि संसार में भगवान के अस्तित्व को और उनकी अनंत महिमा को जो सर्वत्र प्रकाशित है कैसे जान सकते हैं। इस अध्याय का समापन क्षर अक्षर पुरुषोत्तम शब्दों की व्याख्या के साथ होता है। क्षर भौतिक जगत की नश्वर वस्तुएं हैं।
अक्षर भगवान के लोक में निवास करने वाली मुक्त आत्माएं है। पुरुषोत्तम का अर्थ दिव्य सर्वोच्च व्यक्तित्व है, जो संसार का नियामक और निर्वाहक है। वह विनाशकारी और अविनाशी पदार्थों से परे है। हमें अपना सर्वस्व उस पर न्योछावर करते हुए उसकी आराधना करनी चाहिए। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमथ शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, ऐसा कहा गया है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर तथा इसकी शाखाएं नीचे की ओर होती है। इसके पत्ते वैदिक स्रोत हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है उसे वेदों का ज्ञाता कहते हैं। अश्वत्थ शब्द का अर्थ जो अगले दिन तक भी यथावत नहीं रहता। इस शब्द का अर्थ निरंतर परिवर्तित होना भी है। संसार भी अश्वत्थ वृक्ष के समान है, क्योंकि यह नित्य परिवर्तनशील है। संस्कृत शब्दकोश में संसार को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। संसृतिति संसारः, अर्थात जो निरंतर परिवर्तनशील है वह संसार है। गच्छति तो जगत, अर्थात जो निरंतर गतिमान है वह जगत है। संसार में सदैव परिवर्तन ही नहीं होता, बल्कि एक दिन इसका विनाश भी होता है और यह भगवान में विलीन हो जाता है। इसलिए इसका प्रत्येक पदार्थ अस्थायी या अश्वत्थ है। अश्वत्थ का एक अन्य अर्थ पीपल का वृक्ष भी है, जो बरगद वृक्ष के परिवार का है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवात्मा के लिए भौतिक जगत एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष है। प्रायः वृक्षों की जड़ें नीचे की ओर तथा शाखाएं ऊपर की ओर होती हैं, किंतु इस वृक्ष की जड़ ऊर्ध्वमूलमथ, ऊपर की ओर अर्थात भगवान से उत्पन्न होती है और उसी से सुरक्षित है तथा उसी पर आश्रित है। इसके तने और शाखाएं अथः शाखम नीचे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें भौतिक क्षेत्र के सभी लोगों में व्याप्त सभी जीवन रूप सम्मिलित है। इसके पत्ते वैदिक स्रोत या छंदांसी है, जिनका उच्चारण धार्मिक कर्मकांडों के पालन और उनसे प्राप्त होने वाले फलों को प्राप्त करने की कामना से किया जाता है। ये भौतिक अस्तित्व वाले इस वृक्ष को आसव या भोजन प्रदान करते हैं। इन वैदिक मंत्रों में वर्णित सकाम कर्मकांडी यज्ञों को संपन्न कर जीवात्मा स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में जाती है और जब उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तब वह वापस पृथ्वी पर लौट आती है। इस प्रकार से इस वृक्ष के पत्ते उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर घुमाते हुए पोषित करते हैं। संसार के रूप में इस वृक्ष को अव्ययम अर्थात अविनाशी कहा जाता है, क्योंकि इनका प्रवाह निरंतर बना रहता है और जीवात्मा इसके आदि और अंत का अनुभव नहीं कर पाती। जिस प्रकार से समुद्र का जल बाष्प होकर बादलों में परिवर्तित हो जाता है, पृथ्वी पर वर्षा के रूप में बरसाता है, तत्पश्चात एक सतत प्रक्रिया के अंतर्गत पुनः समुद्र में मिल जाता है, समान रूप से जन्म और मृत्यु का चक्र होता रहता है। श्लोक 2। अथच्छोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः
अधच्च मूलान्यनुसन्दतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे की ओर फैलती है और इंद्रिय विषयों के साथ कोमल कोम्बलों के समान तीनों गुणों द्वारा पोषित होती है। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी लटकी होती है, जिसके कारण मानव जन्म में कर्मों का प्रवाह होता है। इसकी नीचे के ओर की जड़ों की शाखाएं संसार में मानव जाति के कर्मों का कारण है। श्री कृष्ण निरंतर प्राकृतिक सृष्टि की तुलना अश्वत्थ वृक्ष के साथ कर रहे हैं। इस वृक्ष का मुख्य तना मानव रूप है, जिसमें आत्मा कर्म करती है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर या ऊर्ध्व और नीचे अधः दोनों ओर बढ़ती है। यदि जीवात्मा पापपूर्ण कर्म करती है, तब वह या तो पशु योनि या फिर निम्न योनियों में पुनर्जन्म लेती है। ये नीचे की शाखाएं भाई, यदि जीवात्मा पुण्य कर्म करती है, तब यह स्वर्गलोक में गंधर्व, देवता आदि के रूप में जन्म लेती है। ये ऊपर की शाखाएं है। जिस प्रकार से वृक्ष को जल से सींचा जाता है, लेकिन भौतिक अस्तित्व रूपी इस वृक्ष की सिंचाई प्राकृतिक शक्ति के तीनों गुणों से होती है। ये तीन गुण इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं, जो वृक्ष पर लगी कोम्बलों या विषय प्रवालाह के समान है। कोम्बलों का कार्य अंकुरित होना है, जिससे वृक्ष और अधिक विकसित होता है। अश्वत्थ वृक्ष पर नरम कोम्बलें अंकुरित होकर सांसारिक कामनाओं को बढ़ाती है, जो वृक्ष की वायवी जड़ों के समान है। बरगद के वृक्षों की विशेषता यह है कि ये अपनी शाखाओं से वायवी जड़ों को नीचे भूमि पर ले जाते हैं। इसलिए इसकी वायवी जड़ें दूसरा तना बन जाती है, जिससे बरगद का वृक्ष विशाल आकार में फैलता है। अश्वत्थ वृक्ष की उपमा के सादृश भौतिक जगत के इंद्रिय विषय वृक्ष की कोम्बलों के समान है। वे अंकुरित होती है और मनुष्यों में इंद्रिय सुख की कामनाओं को भड़काती है। इन कामनाओं की तुलना वृक्ष की वायवी जड़ों से की जाती है। ये वृक्ष को विकसित करने के लिए उसे आसव या भोजन प्रदान करती है। भौतिक सुखों की कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करने में संलग्न रहता है, किंतु इंद्रियां कभी पूर्ण रूप से तृप्त नहीं होती, बल्कि इसके विपरीत जैसे जैसे हम कामनाओं की पूर्ति करते हैं, वैसे वैसे उनमें कई गुना वृद्धि होती है। इस प्रकार से कामनाओं की पूर्ति हेतु संपन्न किए गए कर्म इन्हें और अधिक बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप इस लाक्षणिक वृक्ष का वायवी आकार बढ़ता जाता है और यह असीमित रूप से विकसित होता रहता है। इस प्रकार ये जड़ें आत्मा को और अधिक भौतिक चेतना में उलझा देती है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो नमः।